देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ हमको तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। और जब आप लोगों से बैठ के स्थिर भाव से बात करोगे ना, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं जो बात बता रही हूँ वो अपने ही बहुत ही एक नज़दीकी रिश्तेदार की बात बता रही हूँ। जो जब मैं उससे बात की तो मुझे लगा कि इस लड़की के मन में कितने दुख भरे हैं, और ये लड़की कैसे आज बाउंस बैक की है, कैसे अपनी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाई है। उसने मुझे जो बात बताया वो मैं बता रही हूँ आप लोग को, हूबहू उसी भाषा में मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। उसने बताया कि मैं पहले भोली भाली थी, बातों को भूल जाया करती थी, भावनात्मक रूप से लोगों से जुटी रहती थी, लेकिन लोगों ने कभी भी मेरी भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर नहीं की, मुझे मान सम्मान नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे गलत ढंग से सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुझे इंसल्ट, ह्यूमिलेट, नेगलेक्ट, इग्नोर किया, मुझे इंटेंशनली इंसल्ट किया, इंटेंशनली इग्नोर भी किया। मतलब लोग सिर्फ मुझे इस्तेमाल करते गए, और मैं चूँकि भोला भाला थी, मैं लोगों की बातों को समझ नहीं पाती थी, या यूँ बोलो कि पहले मेरी आत्मा में उतनी शक्ति नहीं थी, तो मैं लोगों के सामने अपने आप को बहुत छोटा बना के रखती थी। मेरी इस मानसिकता का फल क्या हो कि मुझे सब लोग छोटा ही छोटा समझने लगे, सब लोग आए कुचलते चले गए। यहाँ तक कि मेरे अपने माँ बाप ने मुझे बोल दिया कि तुम बचपन से ही स्वार्थी थी, खाने पीने में पेटू थी, तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती थी। उस लड़की को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देते थे, वो लड़की एकदम दब के घुट के, मतलब ओवरऑल उसका माइंड ही लोगों ने ख़त्म कर दिया। शादी हुई, उसके बाद उसके हस्बैंड ने भी बहुत बुरा बर्ताव उसके साथ करना शुरू किया। हाँ, उसके साथ तरह तरह से कमेंट पास करते थे, जलील करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस लड़की का मन और आत्मा फट गया। लोगों की गलत बातें सुनते 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 आत्मा उसका फट गया। उसने उस दिन डिसाइड किया कि अब इस गंदे घटिया समाज को हम छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ने का मतलब किसी वन में, किसी आश्रम में नहीं चली गई, वो इसी समाज में रही, लेकिन अपने मान सम्मान को रक्षा की जिम्मेदारी उसने लिया। हम अपने आत्मा को जागृत करेंगे। उसने लोगों के बेकार की बातों को साइड करना शुरू किया। जो लोग उसकी भावना, फीलिंग, इमोशन से खिलवाड़ करते थे, उसको मान सम्मान नहीं देते थे, उसके साथ गलत स्टेटमेंट दिया करते थे, उन सब की बातों को साइड करना शुरू किया, और सिर्फ अपने मन को ऊपर वाला से जोड़ना शुरू किया। और आज वो लड़की इतना सशक्त, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गई है कि लोग उससे बात करते हैं, हाँ, चाहते हैं कि इससे हम बात करें, इसकी बात सुने कि कैसे इतना आत्म परिवर्तन किया, अपना कैसे इतना सोल का म्यूटेशन कर लिया। अब देखो, ये जो बात होती है ना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, बात को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होती है। सब लोग अपने ऊपर काम करो। एक इंसान कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। होता क्या है ना कि जब हम समाज में रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर चौतरफा दबाव रहता है कि अरे रिश्ता चलाना है, रिश्ता चलाना है। देखो, रिश्ता चलाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, और हर अच्छा इंसान चलाता ही चलाता है। लेकिन वन साइडेड, वन वे रिश्ता नहीं चलती है। होता क्या है ना कि जब आप रिश्ता चलाने के लिए बहुत ज़्यादा झुकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, तो लोग आपको एकदम सड़ा हुआ पायदान समझ लेते हैं, सड़ा हुआ केला समझ लेते हैं, आपके ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। इस समाज में लोगों की नीति क्या है, जब ज़रूरत रहेगा आप, तो आपको सोने के घड़े की तरह सर पे रख लेंगे, दूसरे ही पल ज़मीन पे पटक देंगे। कभी चने के झाड़ की तरह सर पे बैठा लेंगे, कभी सड़ा हुआ पायदान, सड़ा हुआ केला, सड़ा हुआ कूड़ा करकट समझ के पैर से कुचल देंगे। कभी गले लगाएंगे, कभी गालियों की बौछार करेंगे, कभी पहचानेंगे, पुचकारेंगे, और दूसरे क्षण आपको क्या करेंगे, पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये क्या बताता है? ये लोगों की स्वार्थी मानसिकता को बताता है। इसलिए अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेना है। अगर आप लोगों के हाथ में बहुत शक्ति दोगे ना, तो लोग ऐसे निकृष्ट हुए, जो आपको जलील कर रहे थे ना, वो इतने नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं ना, आपको गुलाम बना के रख लेंगे, और आपके मन मस्तिष्क के साथ हमेशा ही हमेशा खिलवाड़ करते जाएंगे। और ये चीज़ें होती है ना, आत्मा पे लंबा स्कार डालती हैं, मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव छोड़ती है। बहुत बार तो यहाँ तक होता है कि लोग मार पिटाई तक करने लगते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला जो झेल रहा है ना, उसके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके आत्मा पे स्कार पड़ता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी ख़राब होती है, डैमेज होती है। कि ये जो गलत बातें होती हैं, नकारात्मक बातें होती है ना, वो मन मस्तिष्क में और आत्मा में जाके लंबा सुराख कर देती है। घाव कहीं होता है तो कुछ समय के बाद हील हो जाता है, वहाँ नए टिश्यू आ जाते हैं, लेकिन जब मन पे घाव चढ़ता है, आत्मा पे स्कार बनता है, तो एक परमानेंट छाप छोड़ देता है। इसलिए मन और आत्मा को स्ट्रांग करो, और लोगों के गलत बर्ताव को रोकना सीखो। अगर आप स्ट्रांग बन जाओगे ना कि ठीक है, हम अब आपके जीवन से हट चुके हैं, अब दोबारा हम ऐसे लोगों की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे, उस दिन देखना ये लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इसलिए अपनी पर्सनालिटी की रक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, अपने जीने का हक खुद लेना है आपको।